नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज लेके यहाँ पर चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में पिछले आए हुए सभी सवालों का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ और आने वाले जो पेपर अभी चल रहे हैं उनमें भी बहुत ईजी सवाल आप लोगों को आ रहे हैं। जैसे कि आज मैं आपको कुछ सवाल आप लोगों को यहाँ बताऊंगा आज के, कि बहुत बिल्कुल बेसिक सवाल थे। ठीक है, बहुत आसान सवाल आज भी आए पेपर में। दोस्तों, हम लोग यहाँ से आपका वक्त ना लेते हुए सीधा हम लोग शुरू करेंगे। सवाल एक आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों का जो रेखिक समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशंस और बेस वाले कंसेप्ट यहाँ पर लिखेंगे। आपको दे रखा है कि ये पेयर, आपको इक्वेशन का एक पेयर दिया हुआ है कि 3 की पावर x प्लस वाई, 3 की पावर x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर दे रखा है 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर दे रखा है दोस्तों 3। हमें यहाँ पर x और y का मान निकालना था। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है? x और y का। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये x और y का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, x और y के यदि मान की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से x और y का मान, ठीक है, इधर देखते हैं दोस्तों, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 81। एक्चुअली में हम लोग कोशिश क्या करते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने में कि जो आधार होता है आपका, बराबर में भी आधार आपको वही बनाना पड़ेगा। तो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में जो 81 दे रखा है, मैं इसको 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। देखिए, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार। देखिए ये 9 बनेगा और 9 गुना 9 करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? 81। अब आप लोगों को यहाँ को एक समीकरण आपका बनेगा। यहाँ पर आपने सुना होगा कि जब आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती है? हमेशा समान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? घात भी समान होगा। हम लोग इस समीकरण को, इसको नाम दे देते हैं 1 दोस्तों। इसको इक्वेशन हम लोग नाम दे देते हैं 1। दूसरा दोस्तों, आपको क्या दे रखे हैं कि उधर आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था कि 81 जो है उसकी पावर x माइनस वाई, उसकी पावर जो है x माइनस वाई और बराबर में दोस्तों दे रखा है 3। हम लोग यहाँ कुछ भी पावर नहीं होता तो 1 मान लेते। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 81 यानी कि ये 3 की पावर 4 और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई बराबर में 3 की पावर, बराबर में आप लिखेंगे 3 की पावर 1। यहाँ फिर से आधार समान है तो घात आपको फिर से समान होगी, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 4 x माइनस वाई बराबर में दोस्तों क्या आ जाएगा? यहाँ से 1। तो ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखें, इसको और सॉल्व करेंगे तो मैं इसको ये तो अपना समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर में समीकरण 1 तो कितना है? 4। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4x। या दोस्तों आप लोगों को ये भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको आसानी से और सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ से x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो क्या 1/4 यूज कर सकते हैं। देखें ये x माइनस वाई बचेगा, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 समीकरण बन गए आपके रेखिक समीकरण। आपने पढ़े होंगे लीनियर समीकरण a और b के अंदर या x और y के अंदर, तो हम लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों समीकरण को आप जोड़ते हैं तो देखो x और x मिलके कितना बनेगा? ये 2x और y और माइनस का y ये कट जाएगा और बराबर में आएगा दोस्तों 4 प्लस 1/4। 4 चौका 16 और 1 17, क्या ये 17/4 आएगा क्या? लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो हमें x की चाहिए, इसलिए दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 17/x की जो वैल्यू बनेगा आपके पास, उधर तो 17 है ऊपर और 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो 17 क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई? 17/8। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां आपको दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू 17/8 है, तो इसका आंसर दोस्तों आएगा डी ऑप्शन। आपको y का मान निकालने की भी जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x की वैल्यू 17/8 आ रही है। फिर भी आप लोगों को यहाँ अगर y का मान निकालना है तो जहां मर्जी वहां आप लोग चाहे तो इस समीकरण में x का मान रख दें, चाहे आप लोग इसमें रख सकते हैं x का मान, कहीं पर भी आप रखेंगे। तो देखिए हम लोग इसी में रख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पता है कि x प्लस वाई का मान 4 है क्या, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 17/8। तो यहाँ लिखेंगे 17/8 प्लस वाई बराबर में 4। तो y की जो वैल्यू आएगा वो 4 माइनस 17/8, तो 8 चौका 32 दोस्तों, 8 चौका 32 में से 17 जाएगा तो 15 बचेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बनेगी 15/8, जो कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 15/8। तो दोस्तों बहुत आसान सवाल था। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है
कि ये जो आधार होता है यहाँ पर वो आधार इधर भी बनाना पड़ता है, और जो पावर आती है जब आधार समान हो जाता है तो घातें हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, और जब घात समान होती है तो आधार भी क्या होता है दोस्तों, हमेशा समान होता है। इस कॉन्सेप्ट का सवाल है, बहुत बेसिक सवाल और आसान था, हमने इसको पूरा सॉल्व किया प्रॉपरली, तो हमारे पास यहां से आंसर मिला है दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब दोस्तों देखें, एबीसी का माध्य एम दे रखा है, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का आपको माध्य चाहिए। सबसे पहले अगर 3 संख्या है तो इनका माध्य जो बनेगा वो ए प्लस बी प्लस सी, एवरेज आप लोग जानते हैं जितनी संख्या होती है उनका योग बटे संख्या बराबर आप लोगों को इसका वैल्यू दे रखा है हमको एम, यानी कि 3 संख्याओं का माध्य हमको क्या दे रखा है, एम। आपने पढ़ा होगा कि जो औसत होता है दोस्तों, औसत हमेशा होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां राशि कितनी है दोस्तों, 3 है, ए बी और सी। यहां राशि कितनी है, 3 है, ए बी और सी, तो इनका योग ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और 3 का भाग करेंगे तो यहां से जो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा दोस्तों 3m। ठीक है, हम लोगों को यहां पर जो माध्य चाहिए, यानी कि वो माध्य चाहिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई में 3। माध्य का मतलब आप लोगों को ये चाहिए कि इनका योग बटे में 3, हमें एक्चुअल में इस सवाल में इसका मान चाहिए। और आप लोगों को यहां दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को जब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ये कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यदि आप लोगों को याद है तो मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। दोस्तों ये क्या होगा, 2ac। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग जब इसका वर्क करते हैं तो यहां बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, या मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, सभी में से bc प्लस ac, और बराबर में दोस्तों आएगा ये 3m का स्क्वायर होगा 9m स्क्वायर। इसमें आप लोगों को पता है कि ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है, 0। तो यहां से आपके पास वैल्यू बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 0 बराबर आ रहा है दोस्तों 9m स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के योग के साथ बटे में 3, क्योंकि हमें इनका औसत चाहिए, तो औसत निकालने के लिए हम लोग यहाँ 3 का भाग कर देंगे। तो अगर हम जब इनका एवरेज की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का भाग। तो बराबर में भी हम लोग 9m स्क्वायर में जैसे हम लोग 3 का भाग करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3m स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 3m स्क्वायर आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन में आप लोगों को ये दे रखा है कि 3m स्क्वायर। ये आप लोगों का दोस्तों आंसर है इस सवाल का। तो हम लोग आसानी से ऐसे सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं होते दोस्तों, सवाल आसान होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर समझना होता है। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी का माध्य m दे रखा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर m दे रखे हैं। हम लोगों को यहाँ पर चाहिए इनके स्क्वायर का माध्य चाहिए, तो दोस्तों हमें सबसे पहले स्क्वायर चाहिए सवाल में, तो हमें इस समीकरण का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर वर्क किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने इधर आपको क्लियर किया है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, और इसकी कंप्लीट वैल्यू दोस्तों सवाल में आपको 0 दे रखी है। तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में आएगा दोस्तों 9m स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को इनका औसत चाहिए, तो हम लोग यहाँ 3 का भाग करेंगे, तो 9m स्क्वायर बाई 3 बराबर आ जाएगा 3m स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे अब। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात दे रखा है 2:3, तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात बताएं। दोस्तों मैं ये ऑलरेडी आप लोगों को सवालों में डिस्कस कर चुका हूं ये चीज, कि आप लोगों को पता होना चाहिए था कि जो बहुलक होता है दोस्तों, बहुलक यानी कि जिसको हम लोग जेड से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है, बराबर होता है 3 मीडियन या 3 माध्यिका। ये मैं ऑलरेडी दोस्तों आपको समझा चुका था, 3 माध्यिका माइनस में 2 समांतर माध्य है। ठीक है दोस्तों, 2 समांतर क्या होता है, ये माध्य होता है। यानी कि मैंने वहां पर आपको ऐसे क्लियर किया था कि z बराबर 3 मीडियन माइनस में 2x बार, यहां पर मीडियन और x बार ये होता है। अब आप लोगों को यहां पर माध्य है यानी कि x बार, सवाल में हमें x बार और मीडियन का रेशो दिया हुआ है दोस्तों 2:3। इसको नॉर्मली आप 2x और इसको दोस्तों 3x मानते हैं,
तो आपसे बहुलक और माध्यिका का अनुपात पूछा है, तो देखें बहुलक यहां पर आप लोग अगर आप लोगों को यहां पर देखो सवाल में आपको माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ था, तो हम लोग एक्चुअल में यहां पर क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहां पर x बार और m का मान यानी कि माध्य और मीडियन का रेशो दे रखा है, तो एक बार आप बहुलक यहां से निकालना चाहेंगे तो आप यहां पर देखें माध्यिका की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, यहां माध्यिका का यहां पर रखेंगे 3x और इधर जो रखेंगे हम लोग यहां रखेंगे 2x। तो ये आप लोगों को पता है कि 3 दूनी 6x बनेगा, ये माइनस में 4x, तो यहां से जो बहुलक आपका निकल के आ रहा है दोस्तों वो कितना आ जाएगा 2x। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जो बनेगा आप लोगों का, ये आप लोग यहां पर लिखेंगे इसको, तो ठीक है दोस्तों, z बराबर यहां से यानी कि ये 3, ये भी दोस्तों यहां पर 3 था, तो 3 और ये गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9x माइनस में 4x। तो यहां पर जो z की वैल्यू आ रही है ये बनेगा आप लोगों का 5x। z की वैल्यू कितना आ रहा है यहां से 5x, यानी कि बहुलक कितना आ चुका है आपके पास 5x आ गया है। आपको अनुपात किसका चाहिए, बहुलक का और माध्यिका का। तो बहुलक जो है आपको z और मीडियन का रेशो आपको निकालना है, तो बहुलक यहां से कितना आ गया था आपका 5x और मीडियन दोस्तों कितना है हमारा यहां से 3x। तो x से तो x कट ही जाएगा, तो अनुपात जो मिलेगा आपको वो 5:3 आपका आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, जिसमें आप लोगों को दे रखा है 5:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए कि जो बहुलक होता है वो 3 मीडियन माइनस में 2 समांतर माध्य होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके सवाल आएगा, 100% यहाँ पर सवाल बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे एक और सवाल लिखा हुआ है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि कितने परसेंट की दोस्तों, ये 10% की वृद्धि करती जाती है, तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बेलन का जो शंकु का जो यहाँ आयतन होता है, मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीका इसका बताता हूं कि शंकु का जो आयतन है दोस्तों वो हम लोग जानते हैं कि 1/3 शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r²h। इसमें जो 1/3 पाई है दोस्तों ये तो होता है कांस्टेंट, यहां पर सिर्फ r² और h आपका आता है, यानी कि आप लोगों को 2 बार तो त्रिज्या में एक मेथड लगाना है सक्सेसिव और एक बार लगाना है आपको हाइट में। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में ही हमने 10% की वृद्धि की है, तो यहां 10% की भी इंक्रीमेंट है, फिर से रेडियस में 10% का इंक्रीमेंट और फिर से ऊंचाई में भी कितना है 10% का इंक्रीमेंट। दोस्तों देखो 10% का जब भिन्नमान निकालेंगे तो आप इस तरीके से इसको करते हैं। भिन्नमान निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा दोस्तों, तो 10% की वैल्यू यहां से बनेगा 1/10। ठीक है, 10% की जो भिन्न वैल्यू बनेगी वो कितनी आ रही है 1/10, तो ये 1/10, फिर त्रिज्या में 1/10 और फिर ये ऊंचाई में 1/10। अगर ये वृद्धि है तो हम लोग एरो ऊपर की तरफ यहां पर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहां एरो ऊपर की तरफ, सुने आप, ये आपका मूल रेडियस था, फिर ऊपर अगर वृद्धि है तो इसमें हम लोग 1 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे, अगर यहाँ 3 होता तो 3 जोड़ देते, वृद्धि है तो, और कमी होगी तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। दोस्तों यहां से आगे आप लोग देखें 10 से यदि 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगी रेडियस 11, फिर 10 से 1 बढ़ेगा तो ये रेडियस हो जाएगी 11 और फिर 10 से 1 बढ़ेगा तो ये रेडियस हो जाएगी 11। यहां से आगे आपको इस तरीके से गुणा करना होता है इनको, जब आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000 और दोस्तों ये बनेगा 11 का क्यूब होता है 1331। ये प्रारंभिक आयतन था, इनिशियल वॉल्यूम है ये है प्रारंभिक यानी कि इनिशियल, और ये होता है दोस्तों फाइनल, ये फाइनल वैल्यू होगी दोस्तों। ठीक है, प्रारंभ में कोई चीज आयतन कितना था 1000, अभी कितना हो गया 1331। अगर आप लोग यहां से देखें तो दोस्तों ये 331 बढ़ गया क्या, ये कितना बढ़ चुका है 331, और ये किससे बढ़ा है 1000 से। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो यहां से 331 किससे भाई 1000 से, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा और एक पॉइंट यहां लग जाएगा, तो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट वॉल्यूम के अंदर आएगा ये आप लोगों का दोस्तों बनेगा ये जो बनेगा वो 33.1%। ऐसा आपको
कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया हुआ है 33.1%। ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों? इसका बी आएगा। बहुत आसान है। अगर मान लो यहाँ पर ये बोलता कि इस तरीके के सवाल होता है कि किसी आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताएं, तो आयत का क्षेत्रफल दो चीजों का गुणनफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। वहां पर वो लंबाई में वृद्धि या कमी देगा या चौड़ाई में देगा, तो वहां पर सक्सेसिव आपको 2 बार लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, जहां 3 चीजों का गुणनफल है वहां तीन बार आपको सक्सेसिव लगाना है, और जहां 2 चीजों का गुणनफल है वहां आपको 2 बार सक्सेसिव मेथड लगाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग यहां पर चलेंगे। अब देखिए एक छोटी सी चीज ये और समझ लें कि कभी भी आपको जब परसेंटेज हटाना होता है तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग हमेशा 1/100 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कटेगा तो ये भिन्न वैल्यू कितना मिलेगा? 1/10। ऐसे ही मान लो कहीं 20% था तो 20% 1/100, और ये क्या क्या बनेगा? 1/5। तो ये 5 वैल्यू प्रारंभ, अगर वृद्धि करेंगे तो 5 में 1 जोड़ देंगे ऐसे, और अगर कमी करते सॉरी वृद्धि करेंगे तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 6, और कमी करेंगे तो दोस्तों एक कम कर देंगे, कितना आएगा? 4। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो देखें आप लोग, ठीक है दोस्तों, ये सवाल एक बार और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आप लोगों का एक रिपीट हो गया था पिछला सवाल। हाँ, इस सवाल के बारे में देखें। ये आप लोगों को सवाल दे रखे हैं कि विमाओं वाले ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या बताएं। दोस्तों देखें, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी चीज को हम लोग पिघलाकर बनाते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताया था कि आयतन हमेशा समान होता है। और देखें इस टाइप के सवाल आपको यहां पर मिल रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां आप लोगों को कोई डायमेंशन दे रखे हैं लोहे के टुकड़े की, जिसकी मान लो ये लंबाई, ये आप लोगों को चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई दे रखी है दोस्तों। ठीक है, ये इसका आयतन बनेगा टोटल। पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इसको पिघलाकर एक गोला बनाएंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें गोले की त्रिज्या चाहिए दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे बताएं? 49 गुना में 33, ठीक है, और गुना में 24 बराबर आएगा यहां पर 4/3, और पाई की वैल्यू दोस्तों बनेगा 22/7, और गुना में आर क्यूब। यहां से अगर थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो देखें आप लोग, देखिए यहां आप लोग 4 से काटेंगे इसको तो ये 6 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और देखते हैं यहां पर 7 से काटते हैं, चले 7 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, हम लोग यहां पर देखें एक बार क्या कर रहे हैं, मैं इसको लिख रहा हूं कि 49 गुना में ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग 11 से काटते हैं तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आ रहा है 6 तिया 18 और 3 गुना और हो जाएगा ये, यानी कि 18 गुना 3। ठीक है दोस्तों, अब बराबर में क्या बच रहा है आपका? आर क्यूब। ठीक है, ये हमने क्या किया एक्चुअल में कि 11 से 3 बार और 11 से 2 बार काट दिया इसको। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग यहां और बात कर रहे हैं तो ये 7 तो मैंने इधर 49 के साथ गुणा कर दिया, तो क्योंकि अभी क्यूब रूट निकालना है तो 7 गुना 7 गुना 7, तो इसका क्यूब रूट आएगा 7। दूसरा दोस्तों यहां पर देखें, ये 4 से हमने इसको 6 बार काट लिया है। ठीक है, और 11 से 2 बार, तो अभी कहीं 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 इसमें 2 और बच रहा था, तो चलें इस 2 को भी हम लोग यहां लिख लेते हैं। और देखें दोस्तों, 2 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, और देखिए 9 और गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, इसमें 3 बार शामिल है, तो इसका क्यूब रूट जब हम करेंगे तो आ जाएगा 3, और हमारे पास यहाँ रेडियस की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7 तिया 21, जो कि ऑप्शन ए में आप लोगों को अवेलेबल है। तो आंसर कितना आएगा इसका? 21 सेंटीमीटर दोस्तों। देखो एक्चुअल में हमने इसका डायरेक्ट यही क्यूब रूट कर लिया, मैं आपको बता देता हूं। 49 गुना 7 यानी कि ये 7 गुना 7 गुना 7 3 बार लिखा है। जब इसका आर चाहिए, आर क्यूब है इधर, तो क्यूब रूट करेंगे मतलब घनमूल करेंगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहां से दोस्तों 7, और 1 2 ये बच रहा था, इस 2 से इस 18 को हमने 9 बार काट लिया। और देखिए 9 तिया 27, 27 का घनमूल होता है 3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना 3, तो रेडियस दोस्तों कितने आ जाएगी आपके पास? 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलते हैं दोस्तों। देखें देखिए 4 सेमी लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? ठीक है दोस्तों, 4 सेमी लंबाई वाले ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाता है? तो देखो इस तरह का कोई सवाल आता है तो घन को काटने के लिए आप लोग जितनी भी आप लोगों की ये भुजा है, ठीक है दोस्तों, उसको आप लोग कैसे करेंगे? यहां पर
कि इसके लिए फॉर्मूला यहां पर ये बनेगा, मैं आपको बता देता हूं कि यहां 3 और जो भी भुजा है n लंबाई की उसमें से आप 1 कम करके गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 और 4 सेंटीमीटर हमने एक यहां पर कम कर दिया है और एक जैसे हमने कम किया यहां से, तो यहां बनेगा ये दोस्तों 3 और गुना में 3, तो आंसर आएगा आपका 9। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, बहुत इजी सवाल है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। एक कार पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आपको बतानी है। देखिए आप पहिए का व्यास दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है इसका 84 सेंटीमीटर, तो अगर हम लोग इसका रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस आधा हो जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कार की गति आप लोगों को यहां पर जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। इसको आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं अगर चाहें तो आप लोग ऐसे कि 72 गुना 5/18, ये दोस्तों बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 18 चौका 72 और 5 चौका 20, ये बनेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये उस कार की स्पीड आ गई और 11 मिनट में वो कितने, यानी कि उसकी स्पीड ये 11 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। तो चक्करों की संख्या भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि चक्करों की संख्या हमेशा होता है कि डिस्टेंस पहिए द्वारा तय गई डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर, यानी कि ये नंबर ऑफ साइकिल्स या चक्करों की संख्या होती है हमेशा कि कितनी दूरी उस पहिए द्वारा तय की गई है। और एक सर्किल में आपको पता है कि जब एक साइकिल एक बार घूमता है तो कितनी दूरी कवर करता है, 2 पाई आर कवर करता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो कितने आपको स्पीड है और 11 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। ये आप डिस्टेंस अगर यहां से निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस आपको पता है स्पीड गुना में टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, ये 20 स्पीड हो गया और टाइम 11 है। इसको भी यदि आप मिनट में बदलना चाहते हैं, सॉरी सेकंड में, तो आप 60 से गुना कर दें, ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों डिस्टेंस। ये आपके पास क्या आ गया, यहां से डिस्टेंस अवेलेबल हो गया। लेकिन हमें लोगों को हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें साइकिल चाहिए कि कितने चक्कर लगाएगा। तो इसके लिए डिस्टेंस 20 गुणा 11 गुणा में 60। ठीक है दोस्तों, और बटे में जो आप लोग बात करेंगे यहां पर 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू देखें यहां से 22/7 में रख सकता हूं। और रेडियस दोस्तों कितना है यहां से 42। ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो यहां 100 का भाग करेंगे और वो 100 कहां चला जाएगा, यहां दोस्तों आ जाएगा ऊपर। अब आप देखें एक बार, अगर मैं इसको काटना चाह रहा हूं तो देखें 11 दूनी 22, ठीक है दोस्तों, और 7 6 की 42, ये 2 बार कटेगा, ये 6 बार। अब आप खुद देखें, अगर हम लोग यहां से 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, और आप लोग जैसे 6 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार। तो 100 यहां पर 1 0 यहाँ रहा, 3 0 और 5 यहां बच रहा है। तो नंबर ऑफ साइकिल जो बनेगा आपके पास वो दोस्तों कितना आ जाएगा 5000। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन की तरफ हम लोग रुक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, हमने क्या किया है यहां पर, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने डिस्टेंस लिया। डिस्टेंस देखें, ये स्पीड आपको किलोमीटर प्रति आवर में थी और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप लोग यहां गुणा कर देंगे इसको 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम होता है, तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन टाइम दोस्तों आपको मिनट में दे रखा है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग किसका गुणा करते हैं, हम लोग 60 का। ये डिस्टेंस आ गया, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं है, हमें नंबर ऑफ साइकिल चाहिए। तो साइकिल क्या होते हैं, डिस्टेंस चले गई दूरी अपॉन 2 पाई आर, तो चले गई दूरी आपके पास ये अवेलेबल हो गई। और 2 पाई आर 2 गुना पाई की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रखी 22/7 गुना में आर की वैल्यू 42 सेंटीमीटर में दोस्तों। ये इसको मीटर में बदलने के लिए यहाँ 100 का भाग करेंगे, ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब इसको आसानी से हमने काटा है, इस 11 से यहाँ 22 2 बार कटा और 2 और 2 का गुणा 4, 4 से 5 बार कटेगा। ये हम लोगों ने 7 से 42 को 6 बार काटा है और 6 से 60 को 10 बार काटा है। तो 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तीनों 0 और यहाँ 5 बच रहे। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स यानी कि चक्रों की संख्या कितना आएगा, 5000 आ जाएगा दोस्तों। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और आप लोग इनको पढ़ के जाएं ताकि आप लोगों को एग्जाम में ऐसा सवाल मिले। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट सवाल और देखते हैं हम लोग। एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, तो लकड़ी के टुकड़े का सतह का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। सबसे पहले दोस्तों, ऐसा कोई भी सवाल आता है तो जितनी भी सेंटीमीटर में आप लोग छोटा घन बना रहे हैं, आप उस घनों की संख्या निकालेंगे। तो देखें आप लोग, घनों की संख्या n, बड़े वाले का जो आयतन आ रहा है दोस्तों वो आप घन का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब होता है,
और छोटे वाले की भुजा क्या है 3, तो इसका आप लोग भाग करेंगे तो देखिए ये 3 बार कटेगा 3 से, ये भी 3 बार कटेगा और ये भी 3 बार कटेगा, तो हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास अगर कोई बड़ा जो घन है 9 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसमें से आप 3 सेंटीमीटर भुजा वाले अगर घन काटते हैं तो उन घनों की संख्या आएगी दोस्तों 27। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा, तो लकड़ी के टुकड़े का सतह का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। तो देखें टोटल सरफेस एरिया जो घन का होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर हम लोग इसको लिखते हैं। तो देखें यहां अनुपात की बात करें, लकड़ी के टुकड़े की डायमेंशन 9 सेंटीमीटर भुजा दे रखे, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब एक चीज आपको समझनी यहां पर क्या, कि नए बने हुए घनों के संपूर्ण पृष्ठ का या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक बात बताओ, कितने नए घन बने 27, और इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 6 गुना क्या बनेगा भुजा स्क्वायर, भुजा कितना था दोस्तों इसकी 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब यहां से आप देखें अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखें ये 6 से 6 कट ही जाएगा, यहां पर ये 9 गुना 9 आप लोग थोड़ा सा समझ लें इसको, और ये 27 गुना में 3 गुना 3 दोस्तों ये 9 बनेगा, 9 से 9 कट गया, और ये 3 से 9 से कितनी बार 3 बार कटेगा, तो ये जो अनुपात बनेगा आपके पास दोस्तों कितना आ जाएगा 1:3। तो ये बहुत बेसिक सवाल था, बस आपको एक चीज ये समझनी थी कि जब आप नंबर ऑफ ये क्यूब निकालेंगे तो बड़े वाले का जो आयतन आएगा उसमें छोटे वाले के आयतन का हम लोग भाग कर देंगे, जितनी भी भुजा का आप लोग बनाना चाहते हैं, तो बस आपके पास घनों की संख्या आ गई 27। अब आपसे पूछा था कि लकड़ी के टुकड़े का सतह का क्षेत्रफल, ये लकड़ी का टुकड़ा था, इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या बनेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 9 भुजा थी उसकी, और ऐसे 27 घन बने, इन सब का क्षेत्रफल आपका 7 चाहिए, तो सबका 27 की 27 का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो एक का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर और 27 का चाहिए, तो किससे गुना कर दिया हमने 27 से। पूरा हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1:3 दोस्तों। तो बहुत इजी सवाल था, बस आपको थोड़ा सा समझना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है ये भी, कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक भरा हुआ पानी चाहिए, तो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। आप एक बार सबसे पहले तो यहाँ बहुत कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक पर आवर, हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भर रहे हैं, तो सवाल में पूछ रहा है दोस्तों 30 मिनट में। तो जब 1 घंटे में हम लोग 10 किलोमीटर तक पानी भर सकते हैं, तो भाई 30 मिनट का मतलब आधे घंटे ही होता है क्या, तो हाफ एन आवर में हम लोग कितना भरेंगे 5 किलोमीटर। ठीक है, और 5 किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, अब इसकी नहर की आपको चौड़ाई पता है, इसकी आप लोगों को गहराई पता है, और इसकी लंबाई भी हमें पता लगे, तो इसका आयतन आप लोग यहां से निकाल सकते हैं कि कितना तक पानी उसमें आ रहा है। तो इसके लिए आप 6 गुना में 1.5 और गुना में दोस्तों ये कहां तक जा रहे हैं हम लोग 5000 मीटर तक। ठीक है, अब आप लोगों को ये जो भरना है वो 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी है, तो कितने क्षेत्रफल तक भरेगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग वही कि मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर गुना में क्षेत्रफल, क्योंकि जितना ये आयतन है ये कितनी मतलब उसकी आप लोगों को क्या दे रखे 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, तो हमें यहाँ पर पानी की ऊंचाई पता है लेकिन हमें उसका क्षेत्रफल नहीं पता। तो आयतन क्या होता है, किसी भी चीज के आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो हम लोग क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि ऊंचाई तो ये है और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो जैसे हम लोग यहां पर बात करेंगे तो देखें इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये 15 और पॉइंट के एक 10 हटेगा दोस्तों, ये 5000 आ रहा है। ठीक है, और यहां हम लोग किसका भाग कर देंगे 8 का। अब आप लोगों को पता है कि सारी चीजें ये मीटर में अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शन आपका हेक्टेयर में दे रखा है। तो एक चीज तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है हमेशा कि 1 जो हेक्टेयर होता है, ये 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए आपको कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार देखें ये 0 से 0 काट लेंगे आप लोग, और इसको भी आप लोग यदि अगर आप लोग इसको बदलना चाहते हैं हेक्टेयर में, तो यहां पर हम लोग किसका भाग कर देंगे इसमें 10,000 का। तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, एरिया जो है आधार का, यानी कि जो हमें सवाल में रिक्वायरमेंट है, जो क्षेत्रफल आप लोगों का यहाँ पर निकल के आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हेक्टेयर में। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें ये दोनों जीरो आप लोग यहाँ से काट सकते हैं, उसके बाद आप लोग और भी काटना चाहते हैं भाग करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग देखें, यदि आप लोग और 2 से काटना चाहते हैं तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 2 से कितनी बार, 3 बार। तो यहां से देखें आप लोग, ये 15 5 75 गुना 3 करेंगे तो ये बनेगा 225, और इसमें 4 का भाग करेंगे तो ये लगभग आपको मिलेगा दोस्तों 56.25 के आसपास। ठीक है, और पॉइंट तो क्योंकि यहाँ नीचे डबल जीरो लग रहा है तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा जो हेक्टर में आंसर रहेगा इसका वो 56.5 आ जाएगा। आगे थोड़ा सा आप लोग और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखें 15 5 75 गुना 3 करेंगे तो ये 225 बनेगा। 225 में आप लोग जैसे ही 4 का भाग करेंगे, और नीचे और क्या बच रहा है दोस्तों, ये आप लोगों का बच रहा है नीचे 100 बच रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ जब 4 का भाग करना चाहते हैं तो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि देखो 5 चौका 20, 5 आ गया, एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है आपका 5 पहले डिजिट। 4 का भाग जब यहाँ करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, ये वैल्यू आएगा 56.25 हेक्टेयर। दोस्तों किस में है, ये हेक्टेयर के अंदर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल जो दे रखा है इसका वो मीटर में नहीं है, वो किस में है, हेक्टेयर के अंदर दे रखा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में ये चीज भी काम आती है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और रुक करेंगे दोस्तों। इधर देखते हैं हम लोग, ये देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में एक शहर के 1080 लोगों ने खाने की पसंद को दर्शाया गया। मतलब कोई भी शहर है जिसके में 1080 लोग हैं और इनको क्या क्या पसंद है खाने में, वो सारी चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत आपको बताना है। जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत आपको बताना है। तो मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं कि अगर परसेंटेज में यहां आपको चीजें कैलकुलेट करनी है तो आपको इसका कोई मतलब इस सवाल में नहीं है, क्योंकि ये चीज सिर्फ आपको परसेंटेज में पूछी थी। आपके कैंडिडेट नहीं पूछे हैं कि भाई कितने लोग पास्ता पसंद कर रहे हैं या क्या पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सर्किल पूरा दोस्तों होता है 360 डिग्री का, और पास्ता उसमें से कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 45, 360, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो देखिए आप 9 पंजा 45 और 9 चौका 36, और 5 से काटेंगे दोस्तों 8, यानी कि ये जो वैल्यू बनेगा आपका 1/8 गुना 100, और जब 8 का भाग करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 12.5%। कितना आता है 1/8 का मतलब 12.5%। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 12.5% आ जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं। अगर आपसे ये बोलता कि चावल का परसेंटेज बताएं, तो चावल यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। टोटल एक सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री का, और परसेंटेज के लिए किससे गुना करते हैं आप लोग, तो देखें 90 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, और 4 को जब 100 में भाग करेंगे तो यहाँ आंसर कितना आता, 25%। ये किसका आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है चावल का। अभी हमसे पास्ता पूछा था तो पास्ता हमारे पास कितना आ गया था, 12.5%। और भी अगर मान लें आपकी डोसा पूछता कि डोसा कितना है, तो भाई डिग्री डोसा का कितना है, 60, किस में से, 360 में से। परसेंटेज के लिए किससे गुना करेंगे, ये 0 से 0, ये 1/6 बनेगा दोस्तों, और 1/6 का मतलब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 16 सही 2/3%। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे बोलता है कि व्यक्तियों की संख्या बताएं, तो देखें 1080 लोग हैं, इनमें से 12.5% क्या पसंद करते हैं, पास्ता। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि 1080 का या तो आप 12.5% निकाल देते, ठीक है, बटे में यहां पर 100 आ जाएगा। या फिर आप लोग एक काम करते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप और क्या कर सकते थे। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1080। आपको चाहिए कि पास्ता खाने वाले लोग कितने, तो आप 45 से गुना कर देते, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता। तो आपको व्यक्ति भी पूछ सकता है और चीजें परसेंटेज में भी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखें, यदि x² - 3x + 1 = 0 है तो x⁵ + 1/x⁵ का मान बताएं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आप लोगों को यहां पर दे रखा है कि x² - 3x और +1 = 0। तो हमें यहां पूछा गया है कि x⁵ और 1/x⁵ का मान आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब भी ऐसी कोई भी वैल्यू आए, आपसे मान लो कभी ये पूछता है कि x³ + 1/x³, आपसे कभी ये पूछता है x² + 1/x², ठीक है, आपसे कभी भी कोई भी पावर आपसे ये पूछ ली जाए 1/x⁷। तो ऐसे सवालों के लिए हमें सबसे पहले दोस्तों x + 1/x पता होना चाहिए। तो देखें, यदि हम लोग दोनों तरफ यहां x का भाग कर दें
तो देखें ये x का इसमें भाग करेंगे तो x, ये x कटेगा -3 और 1/x बराबर में आ जाएगा दोस्तों 0। तो x प्लस 1/x बराबर आएगा यहां से 3। अब यदि कभी आपको ऐसे देखें, आप लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लें कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको a दे रखी है तो हमेशा देखें x² प्लस 1/x², आप डायरेक्ट करेंगे a² - 2। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चाहिए x³ प्लस 1/x³ तो ये बनेगा आपका a³ - 3a। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आपको यदि पावर 5 चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आप लोग वैल्यू जो भी आएंगी गुणा करके उसमें से जो x प्लस 1/x आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट घटा देंगे दोस्तों। इनकी जो वैल्यू आएगी मैं आपको ये भी सिखा दूंगा आपको। अगर आपको पावर 7 में जाना है तो देखिए 7 को आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 4 और 3 में। हमें पावर 5 में जाना था क्योंकि इसमें पावर 5 चाहिए, तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक को इवन बना लें, एक को ऑड बना लें। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³, क्योंकि आपको पता है कि x² और x³ गुना होकर क्या बनेगा, x की पावर 5 बनेगा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है सवाल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखें, अगर आपको x प्लस 1/x3 दे रखा है तो सबसे पहले आप निकालेंगे x² प्लस 1/x²। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका स्क्वायर और माइनस में 2 कर दो, तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आ रही है वो 3 के स्क्वायर 9 में से 2 जाएगा तो 7। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं x³ प्लस 1/x³ क्या होता है भाई, देखें ये संख्या का क्यूब, यानी कि यहाँ पर x प्लस 1/x कितना है, a की जगह 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस में 3 × 3, तो देखें 27 में से 9 जाएगा, तो दोस्तों ये बचेगा आपका 18। ये कितना आएगा रिजल्ट यहाँ से 18 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें सवाल में क्या चाहिए था, हमें सवाल में चाहिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ये दोस्तों जो रिजल्ट बनेगा आपका, एक बात आप ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी इसकी जरूरत पड़ रही है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³, इसकी जो वैल्यू आएगी उनको गुणा करेंगे और उसमें से आप लोग यहाँ पर जो था a उसको आप लोग हमेशा घटा देंगे। तो देखिए a की जगह हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर a, मतलब कितना है 3 है। देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी 18 है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे आप लोग, तो यहां पर 7 × 18 और माइनस में a की वैल्यू कितनी थी 3, 18 7 126 और -3 करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट मिलेगा वो 123 मिलेगा दोस्तों। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखे हैं। ऐसे कई तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बस आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, अगर मान लो कभी भी आपको इस तरीके से दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं, मान के चलें आप लोग कि कभी भी आप लोगों को यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी आपको मान के चलें कि यहां दे रखा था कि x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमें दे दी 5 और हमें चाहिए दोस्तों x² प्लस 1/x²। तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करें, इसमें से 2 घटा दें तो कितना जाएगा ये 23। ठीक है, और आपको यदि चाहिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो हमें इसके लिए पहले क्या और निकालना पड़ेगा, x³ प्लस 1/x³। तो इसके लिए मैंने क्या पढ़ाया कि इसका क्यूब माइनस में 3 × a, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 3 × a मतलब a की जगह कितना था 5, तो 125 में से आप लोग 15 घटा देंगे, 3a घटाएंगे, देखो यहां पे था ना ये 3a, तो 15 घटाएंगे तो 110। अब आपको ये चाहिए तो कुछ नहीं करना था, 110 × 23 और माइनस में वापस a की वैल्यू कितनी थी 5। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल होता है और इस तरह के सवाल एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, बहुत बेसिक सवाल होते हैं। आपको बस ये कुछ रिजल्ट्स है जो आपको आने चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा रिजल्ट्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें आप लोग, 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु में ढाला दिया गया है और तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात क्लियर की है कि किसी भी चीज को जब पिघलाकर बनाते हैं तो इनका आयतन हमेशा क्या रखना है, आपको समान रखना है। तो बस आप लोग आयतन बराबर कर देंगे, गोला है जिसको त्रिज्या कितनी है उसकी, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr क्यूब।
आर की वैल्यू कितना है भाई 10.5, तो यहां पर भी आप लिखेंगे 10.5 और यहां पर भी आप लिखेंगे 10.5। और आपको इसको किस में पिघला है शंकु में, तो शंकुओं की संख्या आप लोग n मान लें, क्योंकि जितना इसका आयतन है जो आप शंकु बना रहे हैं उनका आयतन आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, तो उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू है 3.5, 3.5 का स्क्वायर 3.5 गुणा में 3.5 और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी थी 3। इस तरीके से आपको दे रखा है, यहां आप लोगों को ये दे रखा है 3 है, ऊंचाई कितना है 3। तो देखें एक बार आप लोग ये पाई बाई 3 तो कट जाएगा। उसके बाद देखें आप लोग यहां आ रहा है ये 4, इधर बच रहा है। देखो जब आप लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर आप वही पॉइंट हटाएंगे 105/10 करेंगे, फिर आप पॉइंट हटाएंगे 105/10 करेंगे, बराबर में क्या चल रहा है n, यानी कि शंकु की संख्या हो गया n। तो 3.5 का पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 10, फिर आप लोग 3.5 का एक पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, और ऊंचाई कितनी थी इसकी 3। तो देखें ये दोनों 10 तो यहां से कट जाएगा। 35 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 35 से 105 होता है, 35 को फिर यहाँ 105 को काटेंगे 3 बार। ठीक है दोस्तों, और देखिए आप लोग क्या क्या कट रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ 4 को 2 से काटते हैं 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, उसके बाद देखें इस 3 से हम लोग अगर इसको काटना चाहते हैं तो ये 35 बार कटेगा, और ये 5 से कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा। तो देखें आप लोग और सारी चीजें यहां पर कट चुकी हैं। तो देखें 3 और 3 का गुना 9, 9 दूनी 18, और 18 को आप लोग जब 7 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 7 बच रहा है तो हमारे पास ये रिजल्ट यहां से बच रहा था, और बराबर में हमें शंकुओं की संख्या n मिलेगा। तो ये 9 और 9 7 63, 63 का दुगुना करेंगे तो 126। तो कितने शंकु बनेंगे दोस्तों यहाँ पर 126 शंकु बनेंगे, जो कि ऑप्शन बी में आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। बस इस तरह के सवालों में हमें क्या करना होता है कि जब भी आप लोग पिघलाकर बनाते हैं तो इनका आयतन हमेशा हमें क्या रखना है समान रखना है। बहुत इजी सवाल है, आसान है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, और उसमें से यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर है। देखो एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि ये सवाल आपके सिलेबस का नहीं है वैसे तो, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ गया था पहले, तो ऐसे कई बार सवाल आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कभी आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, SI बराबर P गुणा R गुणा T/100, यानी कि P दोस्तों यहां पर ऐसा ही आपने पढ़ा होगा ये कि मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय, और बटे में क्या आएगा ये 100 आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि इसमें R और T दोनों ही आपको बराबर दे रखा है, और यदि आप लोग प्रिंसिपल को यहां थोड़ी देर के लिए x मान लें, प्रिंसिपल को हम लोग यहां पर यदि हम लोग प्रिंसिपल को यहां पर x मानते हैं P को, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो बनेगा आपका ये प्रिंसिपल को आप x मान लें, तो इसका जो ब्याज आपको दे रखा है SI, इसका जो SI आपको दे रखा है वो प्रिंसिपल का कितना 1/16 है, तो x/16 हो जाएगा। और R और T का तो न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान बराबर दिया हुआ है सवाल में, तो हमें क्या करना है SI के लिए, SI का फॉर्मूला आप जानते हो, SI बराबर PRT, और बटे में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। तो देखें SI की वैल्यू x/16, ठीक है, P की वैल्यू x है, R और T दोनों हम लोग R रख सकते हैं, बटे में 100, ये x से x कट जाएगा, ठीक है, ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये 100/16 बराबर बनेगा R²। लेकिन हमें R² नहीं, हमें R चाहिए, इसलिए इसका रूट करेंगे। तो जैसे आप इसका रूट करेंगे तो R की वैल्यू बनेगा ये 10/4। ठीक है दोस्तों, कितनी बनेगी 10/4, और भी काटना चाहें आप लोग तो ये बनेगा आपका 5/2, और 5/2 का मतलब जो है 5/2 का मतलब 5/2 का मतलब यहां पर कितना आएगा ये 2.5 ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 5/2 का जो मतलब होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ये सॉरी ये नहीं 2.5 ऑप्शन आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा 2.5%। दोस्तों ये बिल्कुल आसान था वैसे तो, ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी सवाल था, इस तरीके से ये सवाल आपको दिया हुआ था। तो
इस टाइप के सवाल वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आना चाहिए, लेकिन पिछले एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। इजी सवाल था वैसे तो। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, आप लोग, मैंने अभी आप लोगों को ये लगभग लगभग 12-13 सवाल आपको कराएं और बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। आप लोग इनको पढ़ के जाएं, एग्जाम में ऐसा सवाल आपको 100% मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।